जय भीम साथियों। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये बहुत जोरों शोरों से एक स्लोगन चल रहा है, न खाता न बही प्रतिमा लगेगी वही। प्रतिमा किसकी बात हो रही है? आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिनके वजह से हमारी, या कहूं तो महिलाओं की बात करूं तो संपूर्ण भारत की जितनी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं की गौरव है, वजूद है। वजूद की लड़ाई में कुछ संघर्षशील साथी, कुछ सामाजिक साथी बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जान सकते हैं कि आज बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ है, अधिकार है, सबको बराबर की अधिकार हर क्षेत्र में मिला। उसके बाद भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनकी अधिकार नहीं देना चाहते हैं। उनके अंदर एक हीन भावना होती है। आप देखते हैं बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह से तोड़ी जाती है, हटा दी जाती है, तो वगैरह वगैरह लेकर के तमाम आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता होगा। साथियों, मैं उन सभी साथियों को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा है कि ना खाता ना बही प्रतिमा लगेगी वहीं। उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देती हूं और अंबेडकर जन मोर्चा के संगठन के पूरे टीम के तरफ से हमारा समर्थन है। मैं अपनी वजूद की लड़ाई में मैं दिल्ली आ रही हूं। मैं आपको सही बता रही हूं कि मैं दिल्ली 9 अगस्त को अपने टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, संगठन के साथियों के साथ, मैं उन साथियों के हौसले को बुलंद करने, उनके कंधों को मजबूत करने, उनको लड़ाई को मजबूती देने मैं आ रही हूं। क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई हम सभी की है। जितनी लड़ाई उनकी है उतनी ही हमारी भी है। क्योंकि आज वही लोग बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने की बात कर रहे हैं, या जो लाठी डंडा लेकर हटाते हैं या हटाए जाते हैं, आज वही लोग, उनकी भी वजूद बाबा साहब के दिए हुए संविधान से है, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से। वो डीएम हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, वो कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, तमाम अधिकारी, जो भी अधिकारी बने हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार से बने हुए हैं। आज वही लोग रोक रहे हैं। और रुकवा कौन रहा है? प्रतिमा को हटाने की बात कौन कर रहा है? जो चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरें, बड़े बड़े लोग इनकी तस्वीर लेकर के, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के दलितों के बीच में जाते हैं। बाबा साहब के कोई अपना वजूद नहीं होता है, तब उनको बाबा साहब की वजूद पे अपनी वजूद खड़ा करते हैं और तस्वीर लेके जाते, कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, अम्बेडकरवादी लोगों को वो दिखा करके वोट लेते हैं। और जब पावर में आते हैं तो पावर में आने के लिए भी बाबा साहब का संविधान ही है कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे अधिकार जो भी आप बने हैं आज, सब कुछ बनने के लिए बाबा साहब के संविधान की वजह से उनकी वजूद है। संविधान है, बाबा साहब थे, तभी हमारे पास कुर्सी है, तभी उनके शरीर पे वर्दी है, तभी उनके पास पावर है, तभी उनके पास शक्ति है। इसलिए साथियों, हम कहें तो ये हमारी वजूद की लड़ाई है। मैं महिलाओं की बात करूं तो हम पैदा तो पहले भी होते थे, महिलाएं पहले भी पैदा होती थी और समाज में लोग पहले भी पैदा होते थे, लेकिन कीड़े मकोड़े से बदतर जिंदगी होती थी। आप जानते होंगे कि रास्ते में हमें चलने तक का अधिकार नहीं था, पानी पीने का हमें अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का हमें अधिकार नहीं था, कहीं पे किसी अपने मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था, कहीं घर बनाने का, अच्छे घर में रहने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। मतलब मैं क्या कहूं, मैं कहूं तो मुझे सांस लेने के भी अधिकार दलितों के पास नहीं था, जो खुले आसमान में वो सांस भी ले पाए। इसलिए साथियों, बाबा साहब है तो हम सभी की वजूद है। हमारे बीच बाबा साहब नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा में जिंदा हैं। हमारे जैसे भारत में रहने वाली हर महिला के आत्मा में जिंदा है। क्योंकि बाबा साहब किसी भी जाति धर्म की महिला हो, अगर बाबा साहब नहीं होते
तो उनकी कोई वजूद नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि वो शादी कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए साथियों, शादी करने के सिवा जब चाहे तब पति छोड़ देते थे। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आज जो महिलाओं की वजूद बना है वो बाबा साहब की वजह से बना है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मैं पुनः आग्रह कर रही हूं कि सामाजिक लड़ाई में, वजूद की लड़ाई में न्योता नहीं दिया जाता है। हम दिल्ली आ रहे हैं अपने साथियों के साथ, आप भी आए, आप सभी का स्वागत है। उनकी हौसले को मजबूत करें। जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, दिल्ली हम 9 अगस्त को पहुंच रहे हैं। इसी